तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट 5। अब तक हमने 4 पार्ट आपके सामने अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 5 क्या है कि किस तरह से हमारे जो सीधे साधे पेरेंट्स होते हैं उनको किस तरह से एक छोटा सा लालच उनके बच्चे के भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। और वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट नाम की एक ढोंग चले हुए हैं, इनमें वो अपने बच्चे को टेस्ट दिलवाते हैं, वहाँ पे उनको कुछ छूट वगैरह मिल जाती है, फिर बाकी उनको कुछ नहीं दिखाई देता कि क्या होगा क्या नहीं, और वो फिर वो उसमें अपने बच्चे को एडमिशन करा देते हैं, बाद में कुछ रिजल्ट निकलता नहीं क्या है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स इस बात को समझे कैसे। भाई किसी एकेडमी का उसने स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाया, चलो दिलवाना चाहिए, कम से कम बच्चे को कुछ पता ही चलेगा हाँ कि भाई किस लेवल का है। अब उसका एक लेवल निकल के आया और उसको स्कॉलरशिप टेस्ट पूरी मिले, 10% मिले, 20%, लेकिन उसको क्या क्या समझना चाहिए। भाई 2-3 पॉइंट आप टिक कर दो, है ना, बिल्कुल एकदम वो पेरेंट्स को बता दो जो एकदम इंपॉर्टेंट है, भाई ये तो जांच कर लो। एज ए पेरेंट्स अगर मैं किसी एकेडमी में जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी एकेडमीज है वो एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे, उसके लिए एक नोटिफिकेशन डालेंगे, उसके बाद एक डेट बताएंगे, तो भाई मेरे हिसाब से उसमें रिजल्ट भी आना चाहिए पब्लिक के लिए। बिल्कुल हाँ सही सर, उससे ये पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। और ये पहले साल भी होगा सर। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक साल में तो पता नहीं लगेगा, पहले साल जब ये रूल को अप्लाई करेंगे, लेकिन दूसरी साल में हमारे पेरेंट्स को जरूर फायदा होगा। उसके बाद नहीं सुनो, तो ये एकेडमी तो पिछले 10 सालों से स्कॉलरशिप टेस्ट करा रही है। नहीं ये तो करा रही है, उन्हें नया करना चाहिए वो उसके लिए ये स्कॉलरशिप टेस्ट तो करा रही है 10 साल से, लेकिन उस रूल को तो फॉलो नहीं कर रही है। जो ये रूल को फॉलो करेंगे पहली साल में उस रूल के इन्हें फायदे नहीं होने के पेरेंट्स को, लेकिन जब दूसरी साल जाएगा कोई पेरेंट्स एंट्रेंस टेस्ट दिलाने के लिए, तो वो देख लेगा भी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड थे जो इनके स्कॉलरशिप टेस्ट में और कितने नॉन सिलेक्टेड। ठीक सर, ठीक है। अब उसमें ये सिलेक्टेड वालों में तो प्योर क्रीम थी, बिल्कुल टैलेंटेड बच्चे हैं, उसमें कितने रेट रहा सिलेक्शन का और कितना रेट रहा जो नॉन सिलेक्टेड बच्चे थे उनमें से। तो जो नया पेरेंट्स जाएगा सर उसे यस और नो करने में कि बच्चे का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए नहीं कराना, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पारदर्शिता आ जाएगी। तो मेरा मानना ये है। हाँ ठीक है सर, आपका क्या कहना है सर? सर की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इस चीज को वो बाहर लाना नहीं चाहते हैं। ये अंदर की बात उनकी होती है, ये पॉलिसी की। ये पॉलिसी की बात होती है। तो और इसी वजह से पेरेंट्स जो होते हैं ना चाहते हुए उसमें फंस जाते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते। भाई देखो सीधा निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जैसे आपने किसी भी एकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाया, भाई पहली साल भी तो स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे थे, उससे पहली साल भी तो ये तो सालों के लुटेरे हैं, एक दिन के लूट थोड़ा ना मचा रहे हैं, ये तो सालों भर के लुटेरे हैं, पीछे पहले से लूटते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इन्होंने पहली साल भी लूट करी होगी, तो इन्होंने मान के चलो 50 बच्चे लिए, बिल्कुल 50 बच्चे स्कॉलरशिप में ले लिए, उनमें से कितने सिलेक्शन? मुझे तो सर लगता है सर जो 50 बच्चे लिए ना, जो क्रीम छाटी थी, ये उसका भी 50% उसका भी 50% रिजल्ट है, क्लियर पिक्चर कभी नहीं देते, है ना। और सर जो आपके हिसाब से जो इन्होंने बिना स्कॉलरशिप लिए तो उनका क्या परसेंट रिजल्ट है? सर इसका तो मेरा वही है, 0। हाँ बिल्कुल है ना, जो फुल फीस दे रहे हैं ना, जो 100% फीस है, रिजल्ट 0 है भाई।